पढ़े नहीं होते हैं उनको डर नहीं लगता, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं उनको डर नहीं लगेगा, जो ज्यादा पढ़ लिए उनको डर लगेगा। यही होता है, जिनको पता होता है ना उनको लगता है कि हमें कुछ नहीं पता है, और जिनको नहीं पता होता उनको लगता है हमें बहुत कुछ पता है। चलो ठीक है, अब टीचर्स डे की बातें आप लोग बाद में कर लेना, हमें ये अभी जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि बायो में नहीं डर लग रहा है, नहीं डर लग रहा है तो अच्छी बात है। चलो बच्चे हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि टेस्ट में ये आने वाला है ना, और पढ़ भी चुके हो, तो रिवीजन टाइप चल रहा है हमारा, ठीक है। हाँ लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछ लो, ठीक है। पीबीआर 322 में बी क्या है? व्हाट इज बी? बी क्या है? बी फॉर बॉल, यस वेरी गुड साइमा, बॉलीवर। क्या है? बॉलीवर, ठीक है। 322 क्या है? 322 क्या है? स्ट्रेन, वेरी गुड, स्ट्रेन, ओके। और पी क्या है आपका? पी क्या है? क्लासमेट, वेरी गुड तस्नीम, रेशम, साइमा, क्लासमेट, ओके ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जो टेट्रासाइक्लिन है यहाँ पे कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आके कट कर सकता है? बताओ किस साइड पे कट कर सकता है? यस, बम एच आई, बम सल, है ना, बम एच आई और सल, ठीक है, गुड। चलो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, सबको याद है, आगे बढ़े। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है? अभी मैं माइक ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया था ऑन टाइम आ जाने, तो नहीं आए हैं, उनकी मिस्टेक है, तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, डिस्टरबेंस होगा आप लोगों को, ठीक है। ओ स्क्रीन शो नहीं हो रही है, वेट, पहले बोलना चाहिए ना। अच्छा बोला था, अच्छा ठीक है। अब शो हो रही है ना सबको? अब शो हो रही है, गुड। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल वेक्टर, थोड़ा जो अटेंशन है पूरा यहाँ पे लेकर के आओगे, थोड़ा नहीं पूरा अटेंशन यहाँ पे लेकर के आओगे आप अपना, ठीक है। ये चैप्टर आपके क्लास 12th का जो अभी टेस्ट एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो बार बार एक ही चीज को हम नहीं पढ़ाएंगे, है ना। चलो ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो रेप्लिकेट हो सकता है अपने से, ठीक है। ए वेक्टर साइज शुड बी लेस देन 10 kb इन साइज, ये साइज आपसे नहीं पूछेगा। इट शुड बी इजिली आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाई हो सकना चाहिए। इट शुड बी इजिली इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल में हम इजिली उसमें डाल दे, कोई दिक्कत ना हो। इट शुड हैव सुटेबल मार्कर जीन उसके पास होना चाहिए, जैसे एम्पिसिलिन और टेट्रासिलिन का होता है मार्कर जीन किसके पास? पीबीआर 322 के पास, ठीक है। वेक्टर दो तरह का होता है बच्चे, क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर कैसे होते हैं? स्मॉल पीस ऑफ डीएनए विच हैव द एबिलिटी एंड यूज टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू द होस्ट सेल। और एक्सप्रेशन वेक्टर कैसे होते हैं? इज अ टाइप ऑफ वेक्टर which not only introduce a gene of interest into host cell but also aids in the analysis of foreign gene via relative protein product expression. क्लोनिंग वेक्टर, जो आप वेक्टर पढ़ रहे हो ना, वो क्लोनिंग वेक्टर, वो जाके अपनी क्या बनाएगा? क्लोन्स बनाएगा। और एक्सप्रेशन वेक्टर में बच्चे क्या होगा? वो एक्सप्रेस करेगा वहां जाके, ठीक है, एक्सप्रेस करेगा सिर्फ, ओके।
किसी चीज, कोई चीज वहां पे बंद है फॉरेन जीन के अंदर, मतलब होस्ट के अंदर, वहां पे जाके वो एक्सप्रेस करेगा। क्लोनिंग जीन में बहुत सारी क्लोनिंग बनाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, आपको बस याद रखना है क्लोनिंग जीन में आपका प्लास्मिड आता है, कॉस्मिड आता है, फेजेस आता है, बैक्टीरियोफेजेस जिनको बोलते हैं, बैक्स आता है, यैक्स आता है, बस, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा था, ठीक है। ये क्या पढ़ा था बच्चे हमने यहाँ पे, चलो मैं इसको इरेज करके फिर से बता देती हूँ आप लोगों को। अब मैं माइक ऑन कर दूं क्या? बिना माइक ऑन किए मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ाने में। यैक्स वगैरह बच्चे आपको नहीं जानना, बस उनका नाम है, ये इतने तरह का नाम है उनका, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये आपका एमएससी लेवल का हो गया। चलो ठीक, सीधे आते हैं हम एग्रोबैक्टीरियम। प्लांट में किस तरह का वेक्टर यूज किया जाता है? हमने अभी पढ़ा था बच्चे पिछली क्लास में कि प्लांट में हम किसको यूज करते हैं, प्लांट में किसको यूज करते हैं बच्चे? एग्रोबैक्टीरियम को यूज करते हैं। कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था भाई? और एनिमल में किसका यूज करते हैं? रेट्रोवायरस, ठीक है, रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। चलो कहीं भी लिखा, हाँ यहाँ पे, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन। प्लांट में कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम, और एनिमल में रेट्रोवायरस किया जाता है। तो हम थोड़ा एग्रोबैक्टीरियम के बारे में जान ले, ठीक है। ये बच्चे आपका, ये क्या है, चलो नए पेज में बना दो। ये प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है। आज मुझसे प्लांट भी नहीं बन रहा है ठीक से, इतनी हड़बड़ी में हूं। ओके, ये प्लांट है आपका, किसका प्लांट है? टोबैको का प्लांट है, ठीक है। और यहाँ पे खूंखार सा एग्रोबैक्टीरियम है। कौन है? एग्रोबैक्टीरियम। ओके, कौन है बच्चे? ये एग्रोबैक्टीरियम। ओके, एग्रोबैक्टीरियम। ये क्या करता था, ये क्या करता था बच्चे? ये जहां भी, ये टोबैको प्रेमी था, ठीक है, इसको बहुत अच्छा लगता था तंबाकू। तो ये क्या करता था, ये टोबैको प्लांट वगैरह में जाकर के ये क्या करता था? अपने प्लास्मिड्स को डाल देता था। क्या डाल देता था? अपने प्लास्मिड्स डाल देता था। क्लोन, अब वहां क्लोनिंग हो जाती थी, तो इसमें क्या बन जाता था बच्चे? ट्यूमर। क्या बन जाता था? ट्यूमर। और इसके प्लास्मिड को क्या बोलते हैं बच्चे? टीआई प्लास्मिड। टीआई प्लास्मिड का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड, ठीक है। टीआई प्लास्मिड का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूस्ड, ठीक है, इंड्यूसिंग प्लास्मिड। एक ऐसा प्लास्मिड जो कि ट्यूमर इंड्यूस करता है किसी चीज में। तो ये प्लास्मिड जाते ही ये क्या करता था? यहाँ पे ट्यूमर कॉज कर देता था, और ट्यूमर होने से ये प्लांट क्या हो जाता था? डाई, ठीक है। इसकी जो फर्टिलिटी होती थी और जितना इसको ग्रो होना चाहिए था, प्रोडक्टिविटी होती थी, वो खत्म हो जाती थी, फिर धीरे धीरे ये डाई हो जाता था। तो मैंने आपको बताया था इंसान क्या है बच्चे? लालची, है ना। इंसान क्या है? लालची है और बहुत ही चालाक प्राणी है, ठीक है। तो इंसान यहाँ पीछे मतलब देख रहा था कि भाई ये क्या कर रहा है ना। इंसान देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि ये क्या चल रहा है तमाशा। इसने बोला अच्छा, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि प्लांट के अंदर जाके बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है? रेप्लिकेट, ठीक है। इसमें ऐसी बात थी बच्चे कि ये बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करता था। याद आया है ना? अब याद आ रहा है ठीक से, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ लो सबनम, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अच्छा अब हम बताते हैं। तो ये क्या करेगा? अब इंसान क्या करेगा बच्चे? इसके प्लास्मिड को लेकर इसके प्लास्मिड को निकालेगा, ठीक है, प्लास्मिड को निकालेगा। और प्लास्मिड को निकालने के बाद क्या करेगा? इसके प्लास्मिड को मार डालेगा? नो मैम, क्या? नो मैम, नो मैम। क्या करेगा जल्दी बताओ, कुछ याद है? भूली बिसरी यादें कि जला के राख कर दी? मैम इसमें अच्छा इफेक्ट डाल देगा, प्लास्टिड में एज अ वेक्टर यूज करेगा और उसे जीन ऑफ इंटरेस्ट।
सबसे नहीं, पहले ऐसा बच्चे यूज जो करेगा। जो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ट्यूमर के लिए, इसमें ढूंढेगा कि कौन सा जीन था जो ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको क्या करेगा बच्चे, कट करके हटा देगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, कट करके इसका प्लास्मिड लिया, प्लास्मिड लिया। ठीक है, अब इसके प्लास्मिड में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बच्चे, ये पार्ट कैसा है, ट्यूमर कॉजिंग है, ट्यूमर कॉजिंग। यहाँ पे ट्यूमर कॉज करने वाला जीन है, तो इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। यस मैम। इसको क्या करेगा इंसान, इसको लेकर के कट कर देगा। ओके, इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिमूव दिस जीन, इस जीन को रिमूव करेगा। अब क्या करेगा, जीन अब ऑफ यहाँ पे इंटरेस्ट अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई तुम्हारे प्लास्मिड में तो इतनी ज्यादा खूबी है, तो क्यों ना मैं उस खराब चीज को हटाकर अच्छा कुछ डाल दूं। मैं चाहती हूँ कि इस प्लांट में, ये प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो हो, तो मैं कुछ ऐसा जीन डाल दूंगी जिसकी वजह से ये प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो होगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। या फिर मैं कुछ ऐसा जीन डाल दूंगी कि जिसकी वजह से ये कभी बीमार ही नहीं होगा ये प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे मैंने क्या डाल दिया, बाहर से क्या डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। ये बात समझ में आ रही है कुछ आप लोगों को, Yes, उन्होंने ma'am. कभी पढ़ा है। ठीक है, देखो बच्चे, सिंपल सी बात है, कोई बच्चा बहुत बदमाश है, सुनो ध्यान से, कोई बच्चा बहुत बदमाश है, तो हम, लेकिन वो बच्चे में क्या गुण है, बदमाश तो है लेकिन वो बहुत एक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ रहा है बदमाश तो है, लेकिन उसमें एक अच्छी बात क्या है कि वो आलसी नहीं है, वो क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो हम Yes. क्या कर रहे हैं, मैंने ये एग्जाम्पल भी दिया था, हम क्या करेंगे बच्चे, हम उस बच्चे को कुछ ऐसा काम देंगे जिसमें उसको मजा आता है। चलो तुम पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा एक्टिव हो, हाँ, तुम मारपीट करते हो, जाओ तुम खेत में जाओ, है ना, खेत में जाके क्या करो, प्लगिंग वाला काम करो, वही पैर से उछल कूद करो, तो हमारा भी काम हो गया, है ना, हमारा भी काम हो गया, तुम्हारा भी काम हो गया। तो बुरी चीज से अच्छा काम ले लेना। मैंने आपको विदेश का एग्जाम्पल भी दिया था, याद आया कि फॉरेन में क्या होता है कि बच्चे को प्लेग्राउंड में जाते हैं, इरिगेशन तो वाला। खेलते हैं और उसकी एनर्जी को यूज करके इरिगेशन कराया जाता है, स्प्रिंकल इरिगेशन। ठीक है, मैम, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डाल दिया। हाँ मम्मी रति, रिपीट, मम्मी पीछे वाला रिपीट, मम्मी समझ में आया। हम लेट आई हो तो हम रिपीट नहीं करेंगे, मैंने बोला था एकदम टाइम पे आना है सबको, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आज पढ़ाना है। ठीक है, बहुत कुछ आज पढ़ाना है, मतलब मैं क्वाइट सीरियस हूँ अब पढ़ाई को लेकर के बच्चे। ठीक है, तो यहाँ अभी तक हमने क्या समझा है, सिंपल इतना सा समझो, अभी तक क्या समझा है कि भाई प्लांट है, प्लांट में क्या हो रहा था, एग्रोबैक्टीरियम क्या कॉज कर रहा था बच्चे, ट्यूमर कॉज कर रहा था। ठीक है, क्यों क्यों कॉज कर रहा था, वो अपना प्लास्मिड डाल देता था, उससे क्या होता था, उसमें कुछ ऐसे जीन थे जो ट्यूमर कॉज करते थे, तो हमने उसके क्या ले लिया, प्लास्मिड को ले लिया, ट्यूमर कॉज करने वाले जीन को क्या किया, कट किया, उसको हटाया और वहां पे अच्छा जीन लगा दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। अब क्या हुआ, ये बच्चे, ये एक कैसा जीन बन गया बच्चे, रिकॉम्बिनेंट टाइप का हो गया ना। अब ये हमारे काम का हो गया, अब हम इसको किस में डाल देंगे, वेक्टर में। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड हो गया। अब ये हमारा टीआई प्लास्मिड नहीं है, ये रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, अब हम इसको किस में डाल देंगे, इंट्रोड्यूस इन वेक्टर में डाल देंगे, सॉरी होस्ट में डाल देंगे, होस्ट प्लांट। ठीक है, प्लांट में डाल देंगे और प्लांट में ये अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चे एनिमल में किसको यूज करते हैं, रेट्रोवायरस को यूज करते हैं। रेट्रोवायरस में हम क्या जानते हैं बच्चे, रेट्रोवायरस क्या करता है, मैम कॉमन कोल्ड, कैंसरस हो। ठीक है, HIV, हाँ यस मैम, HIV के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, ये जो कॉमन कोल्ड वगैरह है वो Common के लिए भी cold। रिस्पॉन्सिबल होता है। Yes. तो यहाँ भी हम वही करेंगे बच्चे, यहाँ भी हम इसके
जीन को कट कर देंगे, जीन को कट कर देंगे, ठीक है। और इसके बारे में हम क्या जानते हैं, ये क्या करता है, अपने आरएनए को किसमें बदल सकता है, डीएनए। DNA क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो हम इसका आरएनए लेकर के जहां पे जो जीन है, हार्मफुल जीन है, उसको कट करके क्या डालेंगे बच्चे, क्या डाल देंगे, अपना डिजायर्ड जीन डाल देंगे, ठीक है, डिजायर्ड जीन डाल देंगे। ओके, चलो ठीक है, चलो सेल साइकिल में प्रॉब्लम नहीं होगी क्या, सेल साइकिल, अभी सेल साइकिल पढ़ना है। मैम वो शायद कह रहा है कि अगर वो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा तो फर्दर उस सेल में, सेल साइकिल में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कोई होगी ना। दिक्कत नहीं होगी, क्यों दिक्कत होगी भाई, क्यों दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा हाँ, राइनो वायरस, ठीक ठीक ठीक, उसके लिए राइनो वायरस, रेट्रो के लिए आपका HIV है, ठीक है। चलो फिर है बच्चे आपका, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हम रिकॉम्बिनेंट और ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसमें लेकर के आऊंगी आपको, ठीक है। कि चलो लाइन से पढ़ाई देती हूँ, लाइन से पढ़ाई देती हूँ, चलो ये पढ़ाई दिया। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये अब इसमें होगा क्या, होगा क्या, देखो बच्चे, हमने क्या किया, हमने क्या किया, सबसे पहले एक इंसान है, ठीक है, जिसका जीन मुझे क्या चाहिए, जिसमें मुझे कोई जीन डालना है, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या डालना है, जीन डालना है, ठीक है, इंसान के अंदर, ठीक। तो मैंने क्या लिया, मैंने क्या लिया, मैंने प्लास्मिड ले लिया एज अ वेक्टर, ठीक है, प्लास्मिड ले लिया एज अ वेक्टर। और किसका जीन डालना है, जिसका भी जीन डालना है, ठीक है। मान लो मुझे किसी दूसरे इंसान का ही जीन डालना है, ठीक है, चमन लाल और कमन लाल, ठीक है, किसका जीन डालना है, कमल लाल का जीन डालना है, इसका जीन डालना है। तो मुझे जरूरत पड़ेगी प्लास्मिड की, जरूरत पड़ेगी। तो इसका जीन मैंने लिया, फिर है ना, इसका जीन लिया, फिर मैंने प्लास्मिड में डाल दिया, फिर इसके बाद हमको इसमें डालना है। इतनी बात बायोटेक्नोलॉजी में होती। लेकिन 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 इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चे, कि हमको सबसे पहले जीन निकालना है। कमन लाल का क्या करना है बच्चे, जीन निकालना है। जीन निकालने के लिए सबसे पहले सेल वॉल तोड़ेंगे, सेल वॉल तोड़ने के बाद फिर हम क्या तोड़ेंगे, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डीएनए निकालेंगे। और डीएनए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे स्पूलिंग करके। डीएनए कैसे निकालेंगे बच्चे, स्पूलिंग करके निकालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे, चिल्ड इथेनॉल, क्या डालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो फिर स्पूलिंग से हम इसको निकाल लेंगे, निकाल लिया। उसके बाद क्या हमको पूरा डीएनए चाहिए इसका, नो मैम, पूरा डीएनए डाल देंगे तो पूरा उसी के जैसा, कमल लाल जैसा नहीं हो जाएगा। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, डिजायर्ड, मान लो इतनी ही दूर डिजायर्ड है, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चे, कट करना चाहेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या डालेंगे इसके अंदर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे। लेकिन क्या ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ इतना ही कट करेगा, नहीं, नो मैम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की पर्टिकुलर क्या होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हाँ वो क्या करेगा, उसको जहां जहां पे मान लो GAATTC है, GAATTC है, तो जहां जहां G और A दिखेगा उसके बीच में कट लगाएगा। तो G और A कई जगह उसको दिखेगा, G और A कई जगह दिखेगा। तो वो ऐसे कई जगह कट करेगा डीएनए को, कई जगह कट करेगा डीएनए को। तो उसको छोटे छोटे पीसेस मिल जाएंगे डीएनए फ्रेगमेंट के, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ बहुत छोटे होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। ये क्या मिल गया बच्चे, डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल गए। और ये सभी डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे हैं, मतलब जो हमको चाहिए उसी से मिलते जुलते हैं, एग्जैक्ट अभी हमको नहीं पता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। जल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। तो कर ले, यस मैम। यस कर मैम। ले, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी में क्या कराना? दौड़ाना। फोरेसिस का मतलब रन कराना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, अब तुम दौड़ो। तो हमने क्या किया, क्या मैं ब्लैंक स्लाइड में बताऊं या इसमें समझ में आ जाएगा? मैम इसी में कर दो। मैम हम लोगों को तो मैम ब्लैंक में। देखो भाई, मतलब मुझे कैटलिस्ट वाले बताओ। मैम ब्लैंक में बता दो, पहली बार कर रही हूँ तो। ब्लैंक में ना, चलो ठीक। तो बच्चे ये हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से आज का लेक्चर देखोगे, समझ गए? और इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएंगे बच्चे? वेल्स बन जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएंगे? वेल्स बन जाएंगे। ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? वेल्स। छोटे छोटे क्या होते हैं? वेल्स। अरे यार, ज्यादा अच्छे से बनाओ ना तो यही होता है। इसमें हमने क्या डाल दिया बच्चे? वेल्स। ठीक है, ये सब हमने कर रखा है फॉरेंसिक में, ठीक। अब तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। यहाँ किससे जोड़ेंगे? एनोड से या कैथोड से? एनोड से। एनोड से जोड़ देंगे इसको, ठीक है। इसमें क्या भर रखा है हमने? जो लिक्विड भर रखा है, क्या भर रखा है बच्चे? एग्रोस जेल। इसमें क्या भर रखा है बच्चे? एग्रोस जेल। एग्रोस जेल किससे मिलता है हमको? सीवीड से। सीवीड बोले तो रेड एल्गी। रेड एल्गी में ग्रासिलेरिया, याद आया? रेड गलियां, रेड घास, ट्रिक से याद कराया ना। रेड एल्गी। एग्रोस जेल के बाद आपने क्या लिखा है? ये सीवीड, ठीक है। एग्रोस जेल किससे मिलता है? ये क्वेश्चन आता है, एग्रोस जेल किससे मिलता है? सीवीड से, या फिर आएगा सीवीड कौन से एल्गी? रेड एल्गी से, ठीक है। ग्रासिलेरिया, जो भी जेल वगैरह बनता है बच्चे, गैलीडियम, ग्रासिलेरिया ये सबसे बनता है, ठीक है। यस मैम। ये हो गया। इनमें ये जो बच्चे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो ये छोटा सा बॉक्स जैसा होता है, यहाँ पे वेल्स होते हैं, ठीक। यहाँ पे वेल्स होते हैं। तो यहाँ हम क्या डाल देते हैं? यहाँ हम अपना सैंपल डालते हैं, जिसमें हमारा क्या है? डीएनए। क्या है इसमें? हमारा डीएनए, ठीक है। डीएनए है पूरा, इसमें हमने डाल दिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये क्या करेंगे? दौड़ लगाएंगे। हम ये एनोड की तरफ स्मॉलर पीसेस भागेंगे। ये इनके लिए क्या है? रनिंग ट्रैक, ठीक है। ये क्या करेंगे? दौड़ लगाएंगे। क्यों दौड़ लगाएंगे भाई? क्यों दौड़ लगाएंगे? डीएनए क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। अरे यार, मैं भी डीएनए इज नेगेटिव इन चार्ज, ठीक है। डीएनए क्या है? नेगेटिव है। और इधर एनोड क्या है बच्चे? इधर पॉजिटिव। थोड़ा मुझे मन शांत करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी कराना है, लेकिन इतना हड़बड़ाना नहीं है ना। पॉजिटिव, एक्चुअली इतना सारा टॉपिक आज मुझे पढ़ाना है एक दिन में। चलो ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या? ये सभी दौड़ लगाएंगे। तो बच्चे दौड़ लगाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये जो दौड़ लगती है वो साइज के बेस पे होती है, मास के बेस पे होती है, किस बेस पे होती है? साइज के बेस पे। जो जितना बड़े स्मॉलर होगा है उतनी ना, दूर बड़े जाएगा। जो लंबे जो बड़े साइज वाले वो पहले आएंगे, होंगे वो पीछे रह जाएंगे, और जो बहुत छोटे होंगे वो आगे रह जाएंगे, है ना। जो बहुत ज्यादा छोटे होंगे वो आगे चले जाएंगे। ऐसा हो जाएगा सब में, ठीक है। ऐसा हो जाएगा मैम जैसे प्रेरक की लाइन में होती हाँ। और जैसे बच्चे
छोटे बड़ों को अगर दौड़ाओ तो बड़े वाले क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे आगे रह जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे जो है वो आगे हो जाएंगे। समझ गए? तो ये किसके बेस पे होता है, साइज के बेस पे, साइज के बेस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइज के बेसिस पे होता है। और स्मॉलर कहाँ होते हैं, स्मॉलर टूवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ होते हैं। ठीक है, और ये जो एग्रोस जेल होता है बच्चे, ये पूरा जम जाता है। एग्रोस जेल होता है ना, ये पूरा क्या हो जाता है, जम जाता है। और ये क्या करते हैं, ऐसे दौड़ लगाते हैं। ठीक है, अब ये हमको अलग अलग फ्रेगमेंट मिल गए, अलग अलग फ्रेगमेंट मिल गए, लेकिन अभी भी हमको समझ नहीं आ रहा है ना, अभी भी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भाई जो है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है। हमको कोडिंग वोडिंग सब पता है जीन ऑफ इंटरेस्ट के, लेकिन वो है कहाँ पे मुझे नहीं पता। अब क्या करेंगे पहचानने के लिए, मैम उस पे यूवी लाइट लगाएंगे और उस पे फिर हम लोग एथिडियम ब्रोमाइड, हाँ डाई डालेंगे। कौन सी डाई, एथिडियम ब्रोमाइड, एथिडियम ब्रोमाइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन आता है कि एथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं इन यूवी लाइट, एथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं इन विजिबल लाइट, या एथिडियम कुछ और डाल देंगे। ठीक है, एथिडियम ब्रोमाइड के जगह एथिडियम क्लोराइड डाल देंगे, फ्लोराइड डाल देंगे। समझ गए? तो आपको ये वाले क्वेश्चन जब करोगे तो बहुत ध्यान से करना। एथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं डाई करने के लिए। अब ये रंग गया, अब ये किस कलर का हो जाएगा बच्चे, ऑरेंज कलर्ड बैंड हमें दिख, ऑरेंज बैंड आ जाएंगे, ऑरेंज कलर का हो जाएगा, ऑरेंज बैंड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा बैंड प्रोड्यूस होगा, ऑरेंज बैंड, ऑरेंज बैंड। अब हमको सब ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यूवी लाइट के अंदर, यूवी लाइट में एक्सपोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, मैम यूवी, हाँ मैम कैन आई लीव, मेरे यहाँ पे लाइट चली गई है। हाँ 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 कोई बात नहीं। ठीक है, यूवी लाइट के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो हमको पर्टिकुलरली पूरे इनकी क्या दिख जाएंगी, पूरे इनके सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के जितनी कोडिंग वगैरह है सब कुछ सब डिटेल से दिख जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सब हमको डिटेल से दिख जाएगा। और हम फिर क्या करेंगे, मान लो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा कहाँ है, यहाँ है, ये है। ठीक है, दिस इज माई जीन ऑफ इंटरेस्ट। लिखा हो तो समझ जाना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इल्यूजन, करेंगे। इल्यूजन करेंगे। इल्यूजन क्या होता है, जैसे चम्मच से आइसक्रीम निकालते हो ना, आइसक्रीम, यस आइसक्रीम में चेरी पड़ी हुई होती है तो चेरी पे ध्यान जाता है, तो चेरी को अलग से निकालते हो। क्लास की हेल्प से हम डीएनए को अब हम क्या करेंगे बच्चे, इल्यूजन करेंगे, मतलब रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड जीन। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम निकाल लेंगे। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम निकाले तो साथ में कुछ एग्रोस जेल भी निकला कि नहीं निकला, यस ठीक है। तो अब हम उसको क्या करेंगे बच्चे, अच्छे से वॉश करेंगे। ठीक है, साफ सफाई करेंगे ना। ठीक है, साफ सफाई अब हम उसको कर लेंगे। ठीक, चलो ये काम हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल आया। नाउ वी गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट से क्या काम होगा, अभी हमको बहुत सारा टेस्ट करना है कि रिकॉम्बिनेंट हुआ नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारा टेस्ट करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, PCR, क्या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR, क्योंकि बच्चे जीन ऑफ इंटरेस्ट तो एक मिला, और अभी हमको जब वेक्टर में डालेंगे तो हमको चेक करना पड़ेगा ना कि भाई सही जगह डाला है, रिकॉम्बिनेंट हुआ है नहीं हुआ है। तो एक जीन से तो काम नहीं चलेगा, और एक जीन हो सकता है बर्बाद हो जाए, हो सकता है गलती से टूट जाए। बहुत माइक्रोबियल होता है ना, बहुत मतलब ऐसे दिखता भी नहीं है नॉर्मली। तो बच्चे हम क्या करेंगे, PCR करेंगे, ठीक है, हाँ PCR करेंगे, है ना, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में हमको क्या क्या चाहिए बच्चे, DNA का फ्रेगमेंट चाहिए जो हमने निकाला है,
हमको प्राइमेज चाहिए। प्राइमेज क्या करेगा बच्चे? मैम इनिशिएट स्टार्ट करेगा। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट बनाना स्टार्ट करेगा। डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, और ये इसमें स्पेशल तरह का डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। बच्चे आप लोगों ने पढ़ा है ना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन? मैम टैग एक पॉलीमरेज टेम्पलेट से, याद करो, एक टेम्पलेट से दूसरा बनता है इसका, यस मैम। बनता है, Yes, पूरा ma'am. कंप्लीट डीएनए बन जाता है। तो Yes, उसमें ma'am. भी सबसे पहले प्राइमेज होता है। प्राइमेज क्या करता है? स्टार्ट करता है। Yes, sir. प्राइमेज बोलता है भाई तू जा जाके स्टार्ट कर, मैं आ रहा हूँ, है ना। तो प्राइमेज जाके रिएक्शन स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि प्राइमेज को पता है कहाँ से स्टार्ट करना है। वो कहाँ से स्टार्ट करता है? जहां भी 3 प्राइम दिखता है यस मैम। वहां जाकर के वो चिपक जाता है। उसके बाद पॉलीमरेज जाता है और पढ़ना, सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना स्टार्ट करता है। न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए रहते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ करके वो क्या बना देता है बच्चे? पूरा स्ट्रैंड बना देता है। यस तो मैम। यहाँ जो पॉलीमरेज है, हमने जो पढ़ा है उसमें कौन था? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। यस यहाँ जो पॉलीमरेज है उसका क्या नाम है? टाक पॉलीमरेज, टाक ठीक पॉलीमरेज है। क्योंकि ये ना मौत को टक से छू के वापस आ जाता है यस मैम। है ना। क्यों? क्योंकि देखो ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है पीसीआर में। जब ये पीसीआर में जाता है तो इसको 95 टू 97 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है, और ये बिल्कुल मौत को टक से छू के वापस आ जाता है। ठीक, तो याद रहेगा। तो भाई ये इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? टाक पॉलीमरेज। आप टक पॉलीमरेज भी बोल सकते हो, ठीक, टाक पॉलीमरेज बोलते हैं इसको। फिर है और किसकी जरूरत पड़ेगी? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की। ये कहाँ से न्यूक्लियोटाइड लाएगा? इसको देना पड़ेगा ना न्यूक्लियोटाइड। ले भाई जोड़ दे, ठीक है, ले भाई जोड़ दे। ठीक, मेरी वॉइस गायब हो गई थी, है? मैम। नो मैम, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, फिर पीसीआर मशीन की जरूरत है। सिंपल सी बात है, आधी रात है और मैं पढ़ा रही हूँ पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, है ना। तो बच्चे पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में कुछ नहीं है, हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई कोई भी काम करने वाले होते हो, कोई रिएक्शन करने वाले हो, तो हम पहले पढ़ते ना हमें क्या क्या सामग्री लगेगी इसके लिए। तो हमें क्या क्या सामग्री लगेगी? डीएनए फ्रेगमेंट लगेगा, क्योंकि भाई हमें इसी की कॉपी बनानी है। क्या लगेगा कॉपी बनाने के लिए? प्राइमेज लगेगा, ट्रांसक्रिप्शन में आपने पढ़ रखा है। और क्या लगेगा? पॉलीमरेज लगेगा। क्यों डीएनए पॉलीमरेज लगेगा? क्योंकि हमको डीएनए बनाना है, ना कि आरएनए बनाना है। तो हमको क्या लगेगा? डीएनए पॉलीमरेज। और यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज है वो स्पेशल टाइप के है, उनका क्या नाम है? टाक पॉलीमरेज। क्यों नाम है? क्योंकि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे और पीसीआर मशीन लगेगा। तो हम इसमें करेंगे क्या? हम पीसीआर मशीन में, जैसे मिक्सर में सब डालते हो ना, मिक्सर लिया उसी में सब कुछ डाल दिया और सारी चीज अपने आप मिक्स हो जाती है। तुमको थोड़ी उसमें मिलाना पड़ता है, नमक को अंदर डालना पड़ता है भाई, वो अपने आप जादू से नमक एक एक पोर में चला जाता है। ऐसा थोड़ी कि एक एक नमक को लेके तुमको उसमें डालना पड़ता है। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा कुछ जादू, है ना। पीसीआर मशीन में डाल दो, सब भूल जाओ। और इसमें प्रोसेस क्या क्या होता है बच्चे? डीनेचुरेशन, यस मैम। एनीलिंग और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। इस प्रोसेस को शॉर्ट में आप क्या याद रखेंगे? दे। क्या याद रखेंगे? दे। क्या याद रखेंगे? दे, है ना। DAE, दे, ठीक है। ओके, क्या याद रखेंगे? दे। ओके, चल। अब इसमें करना क्या है कि भाई सबसे पहले डीनेचुरेशन में क्या होता है? डीनेचुरेशन में आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो डीएनए है फ्रेगमेंट, ठीक है, उस फ्रेगमेंट को हम बहुत ज्यादा हीट देते हैं। कितना देते हैं? पीसीआर मशीन में डाल दिया। अब हम उसको कितना हीट दे रहे हैं? 95 डिग्री सेल्सियस। यस भाई मैम। इतना हीट दे रहे हैं तो कोई भी टूट जाएगा। यस मैम। इतना ज्यादा हीट दे रहे हैं बच्चे, तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। इनके बीच की जो बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो क्या हो जाएगी बच्चे? मैम ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक हो जाएगी। ओके, जब आप वाटर बॉईल करते हो वहां पे भी यही होता है ना, वहां पे भी तो यही होता है।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चे, टूट जाएगी। तो 5 प्राइम 3 प्राइम अलग और 3 प्राइम 5 प्राइम अलग हो गया, टूट गए। अब टूट जाने के बाद हम क्या करेंगे, अनीलिंग। क्या करेंगे बच्चे, एनीलिंग करेंगे। एनीलिंग क्या होता है, चलो मैं बताऊं। एनीलिंग में होगा क्या, मतलब एनीलिंग का मतलब है शुरुआत करना। ठीक है, शुरुआत करना। ज्यादा बातें मत करो, पूरा ध्यान यहाँ दो। आई एम पुटिंग सम एफर्ट फॉर यू कैटलिस्ट स्टूडेंट। ठीक है, मुझे बार बार बोलना ना पड़े। ठीक है, अदरवाइज मैं ये बोल सकती थी कि मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जाके देख लो। तो अगर मैं एफर्ट पुट कर रही हूँ तो आपको पूरा ध्यान यहाँ लगाना चाहिए, ना कि बातों पे। ठीक है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस अगेन। चलो, एनीलिंग का मतलब क्या होता है, एनीलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टार्ट करना। अब हमने अलग किया, अब हम क्या करेंगे बच्चे, हम क्या चाहते हैं, ये पूरा का पूरा डीएनए मेरा पहले क्या था, ए। अब ये टूट के किस में बदल गया, ए और बी में। ठीक है, अब ये है मेरे पास ए और दूसरा है बी। इस ए और बी से मैं क्या चाहती हूँ, बहुत सारे मेरे पास डीएनए फ्रेगमेंट आ जाए। कैसे आएंगे, यहाँ पे क्या है 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम। जो प्राइमेज हमने डाला या प्राइमर जो हमने डाला वो कहाँ लगेगा बच्चे, मैम 3 प्राइम पे, 3 प्राइम पे जाके प्राइमर जाएगा। 3 प्राइम पे जाकर के बच्चे प्राइमर लग जाएगा। तो सबसे पहले देखो, किसी को अगर ये भी नहीं याद रहता है ना कि सबसे पहले प्राइमर लगता है, तो याद रखो कि भाई घर में जो दीवार वाल लगाते, पेंटिंग करवाते तो प्राइमर लगाते हो सबसे पहले। लड़कियां जो मेकअप करती हैं तो प्राइमर लगाती हैं, है ना, उसमें भी सबसे पहले प्राइमर लगाती हैं। तो भाई प्राइमर सबसे पहले जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, प्राइमर सबसे पहले जाएगा। प्राइमर कहाँ पे अटैच होगा, 3 डैश एंड पे। कहाँ अटैच होगा, 3 डैश एंड पे अटैच हो जाएगा। ये कौन लग गया, प्राइमर। प्राइमर या प्राइमेज आप इसको बोलो। ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम। अब इसके बगल में कौन, ये जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट करेगा कौन आ जाएगा, 5 प्राइम। कौन वहां से आएंगे, 5 प्राइम आ जाएगा। टाक पॉलीमरेज कौन आएगा, पॉलीमरेज आएगा। टाक पॉलीमरेज क्या करेगा बच्चे, टाक पॉलीमरेज क्या करेगा, ये टाक पॉलीमरेज लग गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड को इकट्ठा कर करके इनको क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जोड़ना स्टार्ट करेगा। वही सेम चीज इधर होगी, वही सेम चीज इधर होगी। यहाँ प्राइमर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइमर लगेगा। प्राइमर के बाद कौन लगेगा, प्राइमर के बाद पॉलीमरेज क्या बोलता है भाई, मैं ठीक है, टाक लगेगा। और फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे सारे न्यूक्लियोटाइड्स को इकट्ठा करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स। अब आगे क्या होगा बच्चे, ये न्यूक्लियोटाइड्स को इकट्ठा करा, अब क्या होंगे, सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, है ना। यहाँ पे अब इसका दूसरा स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, ए का ए डैश बन गया, यहाँ पे बी था, बी का बी डैश बन गया। फिर से अगेन यही चीज होगा बच्चे, ये दोनों का क्या होगा, डीनेचुरेशन। इन दोनों का क्या होगा, डीनेचुरेशन। ऐसे करके हजारों कॉपियां बन जाएंगी। ठीक है, हजारों कॉपियां बन जाएंगी। और पीसीआर सिर्फ इसके काम नहीं आता। पीसीआर आपका जो HIV डिटेक्शन के काम आता है। ऐसी जो बीमारी जो ब्लड टेस्ट में नहीं दिख रही है, बहुत कम अमाउंट में आपके बॉडी के अंदर है, वो भी फाइंड आउट करने के काम आता है। ठीक है, यस मैम। तो मल्टी, हाँ मैम एक बार पूरा रिक्विक करवा दो ये वाला। यार, ये गजब करते बच्चे, लेट आते फिर बोलते पूरा रिपीट करा दो। इतना पढ़ाना बच्चा मुझे। मैम पूरा नहीं बोल रही, बस एक बार जो आपने लिखा रिक्विक करवा दो। कोई बीच में छोड़ के नहीं जाएगा और ये नहीं बोलेगा कि पूरा रिपीट कराओ। देखो बच्चे, नॉर्मल क्लास में मैं 10 बार रिपीट करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज की क्लास मुझे कंप्लीट करना है पूरा, समझो, नहीं तो आपको कौन समझ नहीं आया। ठीक है, चलो मैं बता रही हूँ। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक सिंपल सा रिएक्शन है बच्चे, जिसमें हम किसी एक डीएनए का मल्टीपल कॉपी बनाते हैं। हमारे पास डीएनए बहुत कम अमाउंट में है, जीन ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम अमाउंट में है। जिसने नहीं सुना है ध्यान से सुन लो।
ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमको मिला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बहुत थोड़ा सा मिला, इससे काम नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पीसीआर मशीन लेंगे। एक पीसीआर मशीन होता, मतलब समझ लो ऐसा आपका पीसीआर मशीन है, समझो, ठीक है। पीसीआर मशीन लेंगे, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होती है वैसे। तो हमने इसमें क्या डाल दिया, डीएनए फ्रेगमेंट डाल दिया, और क्या डाल दिया, प्राइमेज डाल दिया, और क्या डाल दिया, डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया, और क्या डाल दिया, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड डाल दिया। न्यूक्लियोटाइड बोले तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन है ना, वो सब डाल दिया। ओके, सब डाल दिया। अब हमने इस पीसीआर मशीन को चालू किया। जैसे पीसीआर मशीन को चालू किया तो ये स्टेजेस में चलता है। सबसे पहले क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा। सबसे पहले ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये क्या होगा, टूटेगा। टूटेगा किस पार्ट में, दो पार्ट में। क्यों टूटेगा, क्योंकि हमने दी है इसको बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा हीट दी है। कितनी हीट दी है ये याद रखना है, 95 टू 97 डिग्री सेल्सियस हीट दी है। तो ये क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था हमारा, वो किस में हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एनीलिंग करेंगे। अब इसमें जो अंदर जो गया है प्राइमेज, ये प्राइमेज 3 प्राइम देखते ही वहां अटैच हो जाएगा। जहां भी 3 प्राइम देखेगा वहां जाके चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट कर। उसके बाद जो आपका टाक पॉलीमरेज था, टाक पॉलीमरेज क्या करेगा, उसके बगल में अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अनीलिंग। ठीक, ओके। अब क्या होगा, एक्सटेंशन में क्या होगा बच्चे, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक्सटेंशन में क्या होगा, सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जुड़ गए। ठीक है, एक साथ जुड़ गए और ये क्या बन गया, डबल स्टैंड बन गया, ये डबल स्टैंड बन गया। अब ये फिर से वही होगा, फिर से इसमें क्या होगा बच्चे, ये 2 स्टैंड में बढ़ जाएगा। फिर से ये प्राइमेज जुड़ेगा, टाक पॉलीमरेज जुड़ेगा, फिर से दो मतलब मिलियंस ऑफ कॉपीज यहाँ पे बन जाएंगी, मिलियंस ऑफ कॉपीज यहाँ पे बन जाएंगी। समझ गए। तो आपको इससे क्वेश्चन क्या क्या आता है, सुन लो ध्यान से। टाक पॉलीमरेज पे आएगा, क्यों टाक पॉलीमरेज यूज करते हैं। ठीक है, अनीलिंग में कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए, 65 डिग्री। एक्सटेंशन में कितना चाहिए, 75 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद टैक पॉलीमरेज कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, 95 टू 97 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर उसके बाद पीसीआर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सब इसमें से हो सकता है कोई एक ना दिया हो, या फिर हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन हो जिसमें ये सारे होने चाहिए। तो जिसमें ये सारे होंगे वो उसका रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यस मैम। फिर उसके बाद प्रोसेस लाइन से डिनेचुरेशन होता है, फिर एनिलीन होता है, फिर एक्सटेंशन होता है। इसलिए याद रखना डे। ठीक है, डे याद रखना। ओके, तो ये हमारा बच्चे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, प्लास्मिड के अंदर डालेंगे, है ना, जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, प्लास्मिड जो वेक्टर है हमारा उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा क्या है बच्चे, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, और ये क्या है, प्लास्मिड है। मान लो ये रेट्रोवायरस का है, या फिर मान लो एग्रोबैक्टीरियम का है, जिसका भी है, या फिर इकोलाई का है। तो ये क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्लास्मिड है। अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ओके, क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि भाई ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले ही ना, खुद ही में जुड़ जाए। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से आगे डायग्राम में बताया है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, बताया था बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान से सुन लो, फिर से मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो, भूल जाते हो ना तुम लोग, ध्यान से सुन। यहाँ पे होगा क्या, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने निकाल लिए ना, देखो इसका फायदा, बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिए। अब ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने ले लिया, और मैंने क्या ले लिया, प्लास्मिड A B C, ये 3 प्लास्मिड। ए और बी प्लास्मिड में क्या है, टेट्रासिलिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, ये भी टेट्रासिलिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, और ये वाला नकारा है, बिल्कुल इसमें कोई टेट्रासिलिन सेलेक्टेबल मार्कर भी नहीं। ठीक है, अब होगा क्या बच्चे, होगा क्या, जो आपका हमने डाल दिया, अब क्या पता किसमें, किस प्लास्मिड ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब देखो जैसे गाड़ी है, आपने गाड़ी भेज दी कि भाई जाओ दुल्हन तैयार हो गई है हमारी, उसको ले आओ। अब क्या पता दुल्हन गाड़ी में बैठी भी कि नहीं, हाँ, ये जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है इस गाड़ी में बैठी कि नहीं, ये क्या पता आपको, इसने बिठाया कि नहीं, क्या पता। अगर ये बैठ गई गाड़ी में,
तो फिर ये जिस घर जाएगी वहां क्या करेगी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। अगर ये नहीं बैठी तो कुछ नहीं होगा। समझ गए, समझ गए? तो यस भाई मैम। हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐसे समझो, ये क्या है, प्यारी सी दुल्हन जो कि तैयार होके आ चुकी है, जो तैयार है बिल्कुल जाने के लिए होस्ट सेल में। लेकिन ये प्लास्मिड भी तो काम का होना चाहिए। देखो प्लास्मिड ए में, प्लास्मिड ए है बच्चे, यहाँ पे हमने क्या डाला, यहाँ पे क्या डाला है, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे डाला, एम्पीसिलिन में। कहाँ पे डाला है, एम्पीसिलिन पार्ट पे, एम्पीसिलिन पार्ट पे डाला। एम्पीसिलिन का क्या हो सकता है, कहाँ पे डालेंगे एम्पीसिलिन पे, बताओ? मैम PVU1 है ना, वहां पे डाल दिया। ठीक है, वहां पे डाल दिया। अब ये इसके अंदर चला गया। ठीक, अब अगर ये इसके अंदर जाएगा तो कैसा होगा, ये रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बन जाएगा। और जिस सेल के अंदर हम इसको डालेंगे, जिस इंसान के अंदर इस प्लास्मिड को डालेंगे, उसका सेल कैसा हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट। अभी ये प्लास्मिड के अंदर जीन गया तो ये जीन कैसी बन गई, ये प्लास्मिड कैसी बन गई, रिकॉम्बिनेंट, नई टाइप की। तुम्हारे अंदर ज्ञान जाएगा तो तुम कैसे बन जाओगे, नए टाइप के, रिकॉम्बिनेंट। और जिस जगह तुम जाओगे वो जगह कैसी हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेंट, तुम्हारे ज्ञान से। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ट्रांसफॉर्मेंट हो गई। ठीक, लेकिन ये इतने मॉलिक्यूलर लेवल पे होती कि हमें नहीं दिखती है ऐसे कि हाँ हमने डाल दिया ये गया कि नहीं, हमें नहीं दिखता बच्चे। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो हमने क्या लिया, एक ऐसे कंटेनर टाइप का ले लिया। ठीक है, उसमें हमने तीनों प्लास्मिड को डाला। प्लास्मिड सी और कौन सा है, प्लास्मिड बी डाल दिया और प्लास्मिड ए डाल दिया। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सबसे पहले हम टेट्रासिलिन डालेंगे। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, टेट्रासिलिन डालेंगे। तो टेट्रासिलिन जैसे डालेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये मर गया। सी वाला क्या हो गया, डेड हो गया, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि ये तो किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि इसके पास टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट जीन भी नहीं है। तो हम इसको क्या कर, ये तो मर ही गया। इसके बाद हम ए और बी में कंफ्यूज हैं कि कौन सा हमारा हो सकता है। ठीक है, प्लास्मिड कौन सा हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है। तो भाई हम पागल थोड़ी हैं कि उसमें एम्पीसिलिन डाल के इसको मार देंगे। एक बार टेट्रासिलिन डाल दिए, टेट्रासिलिन डाले बच्चे, तो ये भी जिंदा रहा, ये भी जिंदा रहा। क्यों, क्योंकि इसके पास भी टेट्रासिलिन है, इसके पास भी टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो दोनों जिंदा रहे। क्योंकि उनको टेट्रासिलिन से कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये क्या है, टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट है। ठीक है, ओके। लेकिन जो हमारा ए वाला होगा, जिसमें गया होगा, वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट अब नहीं रह गया, क्योंकि एम्पीसिलिन वाला पार्ट कट करके हमने क्या डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हम अब एम्पीसिलिन डालने से पहले हम क्या करेंगे, इसको मुस्लिन पेपर लेकर के या फिर कोई एक जो रिकॉम्बिनेंट शीट होती है ना, जहाँ पे हम इसकी वो कॉपी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर रख करके हम क्या करेंगे, इसको एक पेपर में, मान लो मुस्लिन क्लॉथ लिया, इसके ऊपर रख दिया। अब हम उस पे टेस्ट करेंगे, नहीं तो हमारा जब प्लास्मिड मर जाएगा तो फिर हम डालेंगे किसको भाई। ठीक, इसके बाद बच्चे हम क्या डालेंगे, एम्पीसिलिन। क्या डालेंगे, एम्पीसिलिन डालेंगे। एम्पीसिलिन डालेंगे तो भाई जो बी वाला है, हमने क्या देखा कि वो ग्रो करने लगा, बी वाला ग्रो करने लगा और ये बहुत खुश हो गया कि भाई मैं तो ग्रो कर रहा हूं। लेकिन हमें पता चल गया कि भाई तुम ग्रो तो कर रहे हो, लेकिन तुम मेरे काम के नहीं हो, क्योंकि मेरे काम का तो वो है जिसमें एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंट नहीं है, क्योंकि वहीं पे तो हमने कट किया। तो कौन है बच्चे हमारे काम का, ए। तो बी वाले को भी हम किल कर देंगे और हम किसको अब यूज करेंगे भाई, ए प्लास्मिड को यूज करेंगे। और इस ए प्लास्मिड को हम किस में डालेंगे, चमन लाल की बॉडी में डालेंगे। किसकी बॉडी में डालेंगे, चमन लाल की बॉडी में डाल देंगे, सेल में डाल देंगे। और चमन लाल का सेल कैसा बन जाएगा बच्चे, ट्रांसफॉर्मेंट सेल बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट समझ में आ रहा है ना, इससे क्वेश्चन आता है। रिकॉम्बिनेंट मतलब भाई नए टाइप का प्लास्मिड बन गया, उसमें पहले से कुछ चीज थी, उसमें कुछ और कंबाइन हो गया। ट्रांसफॉर्मेंट अब वो बिल्कुल बदल गया सेल,
है ना, बिल्कुल बदल गया, उसमें नया प्लास्मिड आ गया। देखो बच्चे, ये सिंपल, बिल्कुल मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया था क्लास में कि ये वैसा है जैसे आपके पास दो सैंपल, दो बच्चे हैं ना, दो सैंपल, तो भाई ये जो बेटा है ये भी बोल रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ, जो दूसरा है बाहर से क्या प्लास्टिक सर्जरी करा के आया है वो भी बोल रहा है मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन आपको ये पता है मेरे बेटे को किस चीज से एलर्जी है? मूंगफली से। यस आप मैम। दोनों को मूंगफली दे दी, दोनों को मूंगफली दे दी, आपको पता है जिसको एलर्जी होगी वो कौन होगा? मेरा बेटा होगा। यस मैम। भाई जब हमने एम्पिसिलिन दिया तो हमको पता है कि जो एम्पिसिलिन से मरेगा वो मेरा बेटा होगा, क्योंकि वो एम्पिसिलिन को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। समझ गए क्या? यस मैम। चलो। मैम हाँ, मैम हम डीएनए टेस्ट भी तो करवा सकते हैं। डीएनए टेस्ट तो उस केस में करा सकते हैं, यहाँ हम प्लास्मिड डालने की बात करें। प्लास्मिड का तुम डीएनए टेस्ट कराओगे? नहीं ना। उस केस में हाँ हम डीएनए टेस्ट कराते हैं कि कौन मेरा बेटा है। मैंने बस जस्ट एग्जांपल दिया कि ऐसा होता है, ठीक है। प्लास्मिड का डीएनए टेस्ट नहीं होता बेटा। ई कोराई आपको क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चे? ई कोराई और हिंद से याद रखना, आप लोगों को ये पूरा याद कर लेना है, ठीक है। ई कोराई में ई क्या है? जीनस है, ठीक है। यस मैम। ओ आपका स्पीसीज है, R1 जो है आपका स्ट्रेन हो गया, ठीक है। R आपका स्ट्रेन हो गया, और 1 क्या हो गया? कब बना ये स्ट्रेन? 1 नंबर Yes, पे yes. बना, 2 नंबर पे बना, ठीक है। और को से क्या मतलब है? को से क्या मतलब है? कोलाई, यस मैम। ठीक है। तो आपको ऐसे ही हिंद का और बाकी जितने बाम है चाहिए सबका ही ढूंढ के याद कर लेना, ठीक। ओके। ये सब मैंने पढ़ा दिया आप लोग को, वही चीज है, वही चीज है, वही चीजें हैं। पीसीआर पढ़ा दिया। अब क्या बचा है बच्चे? अब क्या बचा है? अब क्या बचा है? कॉम्पिटेंट सेल, बायोरिएक्टर मैम बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर टैंक बचा है। हाँ ठीक है। चलो पहले कॉम्पिटेंट सेल भी तो पढ़ा दो, है ना। कॉम्पिटेंट सेल का मतलब क्या है कि भाई हम कमन लाल के सेल में डालना चाहते हैं क्या? चमन लाल का जीन। तो भाई इसकी सेल भी तो उस लायक होनी चाहिए, हाँ। सेल Yes, को उस लायक हम बनाएंगे, अगर वो सेल उस लायक नहीं है, ठीक है। तो हम क्या क्या करते हैं, चलो देखिए, ठीक है। अगर ई कोलाई का सेल है, ई कोलाई का सेल है, और ई कोलाई के अंदर हम डालना चाहते हैं कोई डीएनए, तो हम क्या करेंगे? अगर डायरेक्ट हम डीएनए डालना चाहते हैं ई कोलाई के अंदर तो हम क्या करेंगे? ई कोलाई भाई नेगेटिवली चार्ज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे? ई कोलाई को याद है झटके देते हैं, यस मैम हीट शॉक देते हैं। है ना। पहले हम उसको क्या करेंगे? ठंडे पानी में डालेंगे, फिर गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में डालेंगे, है ना। ये ले ये ले ये ले, हाँ। सबसे पहले उसका सिर पकड़ेंगे, उसको ठंडे पानी में डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर उसको गर्म पानी में डालेंगे खोलते हुए, फिर निकालेंगे, फिर उसको ठंडे पानी में डालेंगे, है ना। और उसके बाद हम उसको क्या देते हैं? कैल्शियम देते हैं। भाई तू खा, है ना। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। हाँ। तो बच्चे इसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो समझ जाता है कि भाई जो बोल रहा है आने दो, समझ गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब थक हार जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है आराम से नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अंदर जाने देता है, ठीक है। उसमें इतनी जगह स्पेस हो जाती है कि आराम से उसके जो पोरीज वगैरह होते हैं वो उसको अंदर जाने देते हैं। नाउ एनिमल की सेल में क्या करेंगे? ये डीएनए हम आराम से एक बार में डालना चाहते हैं, तो कैसे डालेंगे? इंजेक्शन, कुछ नहीं, इंजेक्शन के थ्रू। भाई एनिमल को हम सताना नहीं चाहते, नहीं, स्पेशली इंसानों को, तो हम बस इंजेक्शन के थ्रू डालेंगे, उसका सेल निकालेंगे, इंजेक्शन के थ्रू डालेंगे, हाँ। माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू डालेंगे, जैसे 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 हम आईवीएफ जो कर रहे हैं, आईवीएफ जो कर रहे हैं बच्चे, ओवम है, ओवम में हम इंजेक्शन के थ्रू क्या डाल दिए? स्पर्म डाल दिए, डालते हैं, डालते हैं, ठीक है। अब जैसे है बच्चे आपका जीन गन, ठीक है। एपिडर्मिस उर्मिस छोड़ो, ये आपका एक सेल है, सिंगल सेल निकालेंगे, सिंगल सेल में डालेंगे, फिर वो सिंगल सेल को आपके अंदर डालेंगे, ठीक है। या फिर उस सिंगल सेल को एक लेवल तक बढ़ने देंगे, फिर डालेंगे, जैसे आईवीएफ में होता है।
जीन गन का यूज किस में करेंगे? प्लांट में। गन का यूज क्यों कर रहे हैं भाई? प्लांट सेल में डबल डबल वॉल है, सेलुलोज की वॉल है। हाँ, क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ नहीं है, साथ में क्या है आपका? सेल वॉल है। वहां पे चलानी पड़ेगी क्या? बंदूक। क्या चलानी पड़ेगी? बंदूक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, जीन को, ये हमारा जीन है, ठीक है, डीएनए है मान लो। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? गोली में क्या कर रहे हैं? रैप कर रहे हैं। क्यों रैप कर रहे हैं? जीन हमारा क्या है? ये डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज। और हम क्या डाल रहे हैं? गोल्ड टंगस्टन। ये कैसा हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिवली में अच्छे से चिपक जाता है। ठीक है, अब गोली लेकर के हम डायरेक्ट शूट करते हैं तो ये अंदर चला जाता है एक बार में। यस मैम। ओके ओके ओके, समझ में आ गया? कॉम्पिटेंट सेल। फिर हम उस सेल को क्या बना दिए? कॉम्पिटेंट बना दिए। क्या बना दिए? कॉम्पिटेंट बना दिए। ओके, कॉम्पिटेंट बना दिए उस सेल को। नाउ ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ये हमने पढ़ लिया ना। अब क्या पढ़ना बच्चे? बायो रिएक्टर पढ़ना है। अच्छा, यही पढ़ना, ठीक। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब जो हमारा, अब हम चाहते हैं, मान लो जैसे इंसुलिन की बात कर रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी इंसुलिन की बात करती है कि भाई हम इंसुलिन बहुत ज्यादा अमाउंट में निकालना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो हमने क्या किया था? ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज करते हैं इसमें। ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज करते हैं बच्चे। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हमने ऐसा प्लास्मिड डाल दिया है जिसमें क्या है? इंसुलिन का जीन है। किसका जीन है बच्चे? इंसुलिन का। ठीक, इंसुलिन का जीन है। अब ये ई कोलाई क्या करेगा? इंसुलिन बनाएगा। ई कोलाई क्या करेगा? इंसुलिन बनाएगा। तो क्या हम एक ई कोलाई को लेकर के बैठे रहे कि इंसुलिन बनेगा? ये ई कोलाई मर भी तो सकता है। हाँ, तो हम क्या करेंगे बच्चे? इसको मशीन में डालेंगे। हम इसको क्या करेंगे? मशीन में डालेंगे। और इस ई कोलाई को ही क्यों यूज किया? क्योंकि ई कोलाई कितने मिनट बाद अपना कॉपी बना लेता है? 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट के बाद ये, और सोचो कि 1 घंटे 10 घंटे बाद कितनी कॉपीज बना लेगा। समझ गए? 1 से 2 बना, फिर वो 2 कितने कॉपीज बनाएंगे, फिर ऐसे करके कितने कितने कॉपीज बन जाएंगे, है ना? तो भाई ऐसे करके मिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाते हैं। तो मिलियंस ऑफ क्या बन जाएगा बच्चे? हमारे पास इंसुलिन का जीन मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है, और ये इंसुलिन का जीन क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, और हमको क्या मिल जाएगा? फाइनली इंसुलिन। क्या मिल जाएगा? इंसुलिन मिल जाएगा। और आपने पढ़ा है ना उसमें, वो वाले चैप्टर में, इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में, हाँ, क्या होता है आपका? इसमें एक प्रो पार्ट होता है, दोनों को फिर बाद में जोड़ा जाता है ना? यस। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे बच्चे? बायो रिएक्टर का यूज करते हैं। बायो रिएक्टर का यूज क्यों करते हैं? कि भाई स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर से हमको क्वांटिटी नहीं मिलेगी। हम इतनी मेहनत भी करें, हमको इतना सा खाना मिले, मतलब तुम सुबह से शाम तक काम कर रहे हो, तुमको इतना सा, मतलब जो तुमने बनाया इतना सा बन के तैयार हुआ है, तो गुस्सा नहीं आएगा, है ना? जब हम मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक, तो हम क्या चाहते हैं? इतना सारा बने कि हम मतलब बैठ के आराम से कुछ हफ्तों तक खाएं। जैसे गुलाब जामुन अगर मम्मी बना रही है, 4 गुलाब जामुन बनाएगी तो गुस्सा नहीं आएगा? मतलब भाई गुलाब जामुन जब बन रहा है घर में, तो इतना बने कि 1 वीक तक हम खाएं उसको फ्रीज में रख के, है ना? तो यहाँ तो मैम इतना भी नहीं। इतनी ज्यादा मेहनत हो रही है, तो भाई बायो रिएक्टर का इतना खर्च कर रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि कितना 1000 लीटर तक बने। ठीक है, 1000 लीटर तक बने। तो इसके लिए बच्चे हम क्या करते हैं? वेसल्स का यूज करते हैं, उसमें रॉ मटेरियल डाल देते हैं और हमको स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो बायो रिएक्टर थोड़ा पढ़ ले। ये दोनों बायो रिएक्टर की आपको लेबलिंग याद होनी चाहिए। लेबलिंग याद करोगे, कैसे याद करोगे? पूरा पहले ध्यान से देखोगे। मोटर है, फोम है, फ्लैट बेड ब्लेडेड एम्पलर है, अरे यार क्या बोलूं, कल्चर ब्रॉथ है, ठीक है, स्टेराइल एयर है, स्टीम फॉर स्टेराइलाइजेशन है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, पूरा आपको एक एक करके पढ़ना है। फिर बिना देखे लिखना है, बिना देखे लिखना है आपको, ठीक है, खाली पेज में। ओके, और आप फिर छुपा करके भी बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो बच्चे ये आपको दोनों याद होना चाहिए। इसमें होता क्या है मैं आपको एक बार बता दूं, इसमें होता क्या है। ये थोड़ा पुराने टाइप का है, ये आपका न्यू वर्जन है थोड़ा,
ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो मोटर है, आपने पुराना वॉशिंग मशीन देखा है, ऐसे ऐसे घूमता था, वर्लपूल, Yes, ma'am. ये बच्चे वैसे ही घूमता है। हमने इसमें क्या डाल दिया है, इकोलाई डाल दिया है, पूरा बहुत सारे इकोलाई डाल दिए हैं। अब इकोलाई क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, इसमें ग्रो कर रहे हैं। क्यों ग्रो कर रहे हैं भाई, हमने इसमें क्या डाला हुआ है बच्चे, हमने इसमें क्या डाला हुआ है बताओ, एयर दे रहे हैं हम इसको, घूम रहा है मोटर तो एयर मिल रहा है। जो भी इनमें फूड डाला है, फूड दोगे कि नहीं दोगे, फूड Yes, ma'am. आप बिना दोगे तभी तो वो ग्रो करेंगे ना। यहाँ हमने फूड भी डाल रखा है बच्चे, तो फूड भी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कोई भी इकोलाई मरे नहीं, मरेंगे तो डेब्रिस होगा। स्टेराइल एयर हम दे रहे हैं यहाँ से, स्टेराइल मतलब Pure. हाँ ठीक है, मतलब और सारे स्टीम ले रहे हैं, यहाँ से एसिड बेस को कंट्रोल कर रहे हैं, ज्यादा एसिडिटी ना हो जाए, ज्यादा बेस ना हो जाए, ठीक है, ये सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं बच्चे। और हमको फिर क्या मिल जाएगा यहाँ से, प्रोडक्ट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम इस ब्लेड का यूज नहीं कर रहे, फ्लैट ब्लेड का यूज नहीं कर रहे हैं जो घूमेगा। हम सीधे क्या किए, यहाँ पे इस तरह का एक ये डाल दिए हैं, और इसमें क्या कर दिए, छोटे छोटे छेद कर दिए, और इस छेद से क्या निकल रहे हैं, बबल्स निकल रहे हैं। तो बबल्स निकल रहे हैं तो ऑक्सीजन सब जगह फैल रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इकोलाई कैन टॉलरेट, इकोलाई कैन टॉलरेट द ऑक्सीजन, ठीक है। Yes, ma'am. ये क्वेश्चन भी आता है, इकोलाई कैन टॉलरेट द ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद ये आपका गैस इक्वली सब जगह फैल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या होना चाहिए, अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये जो भी हम फ्लैट ब्लेड डाल रहे हैं या फिर हम जो नीचे एक प्लेट डाल रहे हैं, वो किस लिए है, फॉर द अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। अवेबिलिटी ऑफ, ये आपका ऑप्शन रहता है, अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, मैंने क्वेश्चन दिया था, अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रो करेंगे बच्चे। फिर आएगा आपका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जो हमको प्रोडक्ट मिला, क्या हम उस प्रोडक्ट को लेकर के ऐसे ही भेज देंगे, इंसुलिन जाओ भाई लगाओ इंसुलिन, उसमें बहुत सारे इकोलाई मरे हुए हैं, नो क्या मैम, होगा, 2-4 इकोलाई तुम्हारे बॉडी में चल जाएंगे तो, हाँ? नहीं, हम इसको क्या करेंगे बच्चे, सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। पता है ना, इकोलाई बॉडी में जाता है तो हालत खराब हो जाती है, फीवर हो जाता है, बहुत समय तक बीमार रहता है बंदा, ठीक है। हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करेंगे। और इतनी इजीली जैसे आपने पढ़ लिया यहाँ पे कि इंसुलिन बन गया, ये इंसुलिन बनाना हम नेक्स्ट चैप्टर में समझते हैं, इतना इजी नहीं होता है बच्चे, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से बनता है। ओके, फिर हम इसको प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं उसमें, और फिर हम इसको क्या कर देते हैं, मार्केट में भेज देते हैं। इसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है, मार्केट में भेज देते हैं। तो डाउन स्ट्रीमिंग समझ गए, डाउन स्ट्रीमिंग का मतलब प्यूरिफिकेशन है, yes ma'am, ma'am. सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड प्रिजर्वेटिव्स इसमें डालना होता है, ठीक है। तो बायो रिएक्टर दो तरह का है, वो आपको देख लेना है, सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा, आपको डायग्राम दिया हो सकता है और पूछेगा कौन सा सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर है और कौन सा स्पार्क स्टिर टैंक बायोरिएक्टर है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हो गया, स्पार्क्ड है, और ये सिंपल है ना, पुराने जमाने वाला सिंपल वाला है। ओके, ठीक है। तो ये चैप्टर बच्चे आपका होता है ये खत्म, है ना। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। मैंने ओवरऑल फिर भी बहुत ज्यादा अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको एक एक चीजें क्लियर हुई होंगी, नहीं पढ़ोगे तो कितनी बार भी मैं पढ़ा दूं तो वो सिर से पार ही जाने वाला है। और इतनी बात तो समझ लो कि अगर तुमको नहीं समझ में आया है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देने के बाद नहीं समझ में आया तो फिर तुम घूमते रह जाओगे, फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बहुत इजी तरीके से लाइफ से रिलेट करके मैंने ये चैप्टर आपको बताया है, ठीक है, इजी वे में। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन घर में बनाएंगे दिन भर कल, और कल जब रिवीजन क्लास होगा तो मैं तो कराऊंगी ही, ठीक है।
तो मेरे भरोसे सिर्फ ना बैठेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। Okay, ma'am. रिवीजन, ये नोट्स तो पढ़ ही लेंगे, बिटली लिंक में नोट्स दिया हुआ है, नोट्स तो आपको पढ़ ही लेना है बिल्कुल। बाय मैम। ठीक है, Okay, ma'am. बाय मैम। थैंक यू अच्छा, मैम, बाय। नेक्स्ट है इसी चैप्टर का। गुड, मैम लीव कर दें? हाँ बाय मैम। मैम हाँ, बोलो बोलो। मैम मैं टीचर डे में सिलेक्ट हो गया हूँ, बहुत ज्यादा नर्वस